Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about economics chapter number 3rd, money and credit. We learned from the previous class sectors of the Indian economy. The different types of sectors in the Indian economy: primary sectors, secondary sectors, and tertiary sectors. Now we are going to discuss money and credit. What is money and what is credit? इस चैप्टर को मैं पहले डिस्कस किया था एक दिन. आज फिर से एक बार इस जगह को रिपीट करा देता हूँ. देखो, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इंडिया में एक्सचेंज करने का, किसी भी गुड्स को सेल करने का लिए उसका एक इम्पॉर्टेंट एक्सचेंज का थ्रो माना जाता है मनी को. सो मनी इज ए गुड्स ऑफ एक्सचेंज और मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी का थ्रो किसी भी मैटर्स को एक्सचेंज किया जाता है. देखो, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, फोटो. उसमें क्या बताया गया है? सबसे पहले जो है, द यूज ऑफ मनी स्पैन ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीबॉडी एवरीडे लाइफ. मनी का जो यूज़ है, हमारा जो एवरीडे लाइफ है, लाइफ सिस्टम से, उसमें हर जगह में एक लार्ज एरिया में उसका यूज़ किया जाता है. उसका थ्रू वेरियस ट्रांजेक्शन्स. जितना सारा एसेंशियलिटी है पॉपुलेशन का, उसको फिल किया जाता है. यहाँ पर अलग अलग पर्सन को इंडिकेट किया गया है. जहाँ पर एक जन बोल रहा है कि आई विल गिव यू शूज़ फॉर योर व्हीट. तुम्हारा व्हीट का लिए मैं अपना यहाँ पर शूज़ को सेल करूँगा. जो फोटो है यहाँ पर देखो, ये शूज़ सेल करेगा. इसको, इस पर्सन को इंडिकेट करके बोल रहा है आई विल गिव यू शूज़ फॉर योर व्हीट. तुम्हारा व्हीट का मतलब एक्सचेंज करके यहाँ पर मेरे पास शूज़ मिलेगा तुमको. मैं शूज़ दूंगा अगर तुम व्हीट दोगे. ये बोल रहा है आई डू नॉट नीड शूज़, आई नीड क्लॉथ. मेरा शूज़ का ज़रूरत नहीं है, मेरा क्लॉथ का ज़रूरत है. और यहाँ पर बोल रहे हैं और एक जन, आई वॉन्ट शूज़ बट आई डू नॉट हैव व्हीट. मेरा शूज़ ज़रूरत है, मेरा व्हीट का ज़रूरत नहीं है. मतलब सब पर्सन का पास जो नेसेसिटी है वो डिफरेंट टाइप का है. उस जगह को इंडिकेट किया गया है. उसके बाद मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. मनी का जो अभी का प्रेजेंट कंडीशन में जो मॉडर्न फॉर्म्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ मनी. पहले क्या था, अलग अलग जगह में मनी का पहले किस तरह से उसका ट्रांजेक्शन्स का प्रोसीड्यूर को कंप्लीट किया जाता था. वी हैव सीन दैट द मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंटरेक्शन. हम लोग को पता है सबको कि मनी जो है वो एक प्रोसीड्यूर है, एक मीडियम है एक्सचेंज करने का. कहाँ पर? हमारे सोसाइटीज़ में. बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन आने का पहले ए वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाज यूज्ड एज मनी. मनी को यूज़ करने का से सारा ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सिंस द वेरी early age Indians use grain and cattle as money. इंडिया में अर्ली एज का टाइमिंग पीरियड में क्या यूज़ होता था? जो ग्रेन्स है उसका यूज़ किया जाता था. जितना सारा फूड क्रॉप्स है उसको यूज़ किया जाता था. किसका एक्सचेंज में? मनी का एक्सचेंज में. जब किसी भी पॉपुलेशन का पास मनी नहीं था, जिसमें कि जैसे कि उस टाइमिंग में, फॉर एग्जांपल, सिंस द वेरी अर्ली एज में क्या था, इंडियन यूज्ड ग्रेन एंड कैटल एज मनी. ग्रेन एंड कैटल को मनी का जगह में यूजेस किया जाता था. जिसका पास कैटल और ग्रेन का अमाउंट सबसे ज़्यादा था वो रिच पर्सन हो गया था. देयर आफ्टर केम द यूज़ ऑफ मेटेलिक कॉइन. उसके बाद मेटेलिक कॉइन आया जो अलग अलग मेटल से बनाया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन.
ए फेज विच कंटिन्यूड वेल द इनटू द लास्ट सेंचुरी, जो लास्ट सेंचुरी तक इसका जो यूजेस है इसको चलाया गया। देन द करेंसी एंड द डिपॉजिट्स विथ बैंक। करेंसी, व्हाट इज करेंसी, व्हाट इज द डिपॉजिटिंग सिस्टम्स ऑफ बैंक और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिसको बोल सकते हो। करेंसी क्या है? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी। मॉडर्न फॉर्म्स में मनी को किस में इंक्लूड किया गया है? करेंसी में, जिसमें पेपर एंड नोट्स, पेपर नोट्स एंड कॉइन इसमें सबमिटेड था। पेपर से नोट्स बनाया गया और कॉइन को एक्सचेंज किया गया मनी का परसेप्शन में। अनलाइक द थिंग्स दैट वेर यूज्ड द मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज मेड फॉर द precious metals such as the gold, silver, copper, and unlike grain and cattle, they are neither of everyday use। जो ग्रेन और कैटल जो है उसको एक टाइम के लिए यूज किया गया था, देन उसके बाद पेपर का मनी आया, गोल्ड सिल्वर आया, पेपर अभी मॉडर्न जनरेशन में पेपर का मनी और कॉइन आया। तो ये जो था एक टाइम टू टाइम सीजन में, डिफरेंट सीजन में मनी का ट्रांसपोर्टेशन प्रोसीड्यूर बताया गया। देन द डिपॉजिट विथ बैंक। बैंक में कैसे डिपॉजिट किया गया और कैसे किया जाता है मनी का। द अदर फॉर्म इन व्हिच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट्स विद बैंक। अलग से फॉर्मेशन में क्या बताया गया है कि कुछ पीपल है जो मनी को बैंक में डिपॉजिट करता है, उसका भी अलग अलग परसेप्शन बताया गया है। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीडेड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। उसका जो ज़रूरत था उस करेंसी को एक पार्टिकुलरली टाइमिंग पीरियड के बाद वो लोग क्या करता है, वहाँ पर डिपॉजिट कर देता है। कहाँ पर? बैंक में। वर्कर हु रिसीव देयर सैलरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ ख़त्म होने के बाद वो लोग वर्कर्स लोग सैलरी को डिपॉजिट करता है। हैव एक्स्ट्रा कैश, जो एक्स्ट्रा कैश रहता है बिगिनिंग ऑफ द मंथ में खर्च करने के बाद जो कैश रहता है उसको सैलरी में ड्यूज डिपॉजिट कर देता है बैंक में। व्हाट डू पीपल डू विथ दिस एक्स्ट्रा कैश। किस तरह से उस पीपल के पास, किस कैटेगरीज पीपल के पास एक्स्ट्रा कैश जो है वो किस तरह से आता है। दे डिपॉजिट इज विथ द बैंक बाय ओपनिंग ए बैंक अकाउंट इन देयर नेम। पर्टिकुलरली एक बैंक में वो लोग डिपॉजिट करता है इसको, कैश को, एक्स्ट्रा कैश को एक बैंक अकाउंट नंबर में उसको डिपॉजिट कर देता है। तो इसका डिपॉजिटिंग सिस्टम्स है एक, यहाँ पर चेक क्या है, चेक सिस्टम से कैसे पैसा को डिपॉजिट किया जाता है वो जगह बताया गया है। देन उसके बाद लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। बैंक से किस तरह से लोन जो है वो उसको दिया जाता है। बैंक जो है वहाँ से किस तरह से लोन लिया जाता है और किस किस परसेप्शन में ये दिया जाता है, कहाँ पर, किसका थ्रू, गवर्नमेंट का थ्रू। लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक फर्दर। देखो ये स्टोरी बैंक का रिलेटेड जो स्टोरी है उसको रीड करो, देन उसके बाद देखो व्हाट वी बैंक्स डू विद द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। किस तरह से बैंक का जो डिपॉजिट्स है उसको सिस्टम को पब्लिसिटी एक्सेप्ट करता है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क। यार ये जो काम है इसमें किस तरह से इंटरेस्ट आता है। बैंक कीप ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन। बैंक जो है स्मॉल लेवल का प्रोपोर्शन दिया जाता है बैंक से ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विथ themselves फॉर द एग्जाम्पल्स। उसका पर्सनली डिपॉजिट का जो प्रोसीड्यूर है उसको किया जाता है। बैंक्स इन इंडिया दिस डे
होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश। बैंक में अभी का टाइमिंग में इंडिया में बैंक में टोटल जो डिपॉजिट्स है होता है उसमें से 15% डिपॉजिट किसका थ्रू होता है? कैश का थ्रू। दिस इज कीप्ड एज प्रोविजंस टू पे दैट द डिपॉजिट्स हु might to came withdraw money from bank on any given day। किसी भी दिन में वहाँ पर जाके क्या किया जाता है? मनी को डिपॉजिट किया जाता है। कहाँ पर? बैंक में। Since on any particular day only some of its many deposits came to withdrawal cash, the bank is able to manage with this cash। कुछ पर्सन है जो बैंक में रेगुलर मतलब एक पार्टिकुलर टाइमिंग में जाके वहाँ पर क्या करता है? कैश विड्रॉल करता है। और बैंक से वो लोग को भी आइडियल टाइमिंग में कैश दिया जाता है। बैंक यूज द मेजर प्रोपोर्शंस ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। बैंक जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट परसेप्शन देखा गया है लोन का, क्योंकि कुछ जगह में उसको बैंक से लोन दिया जाता है कुछ पर्टिकुलरली कैटेगरीज को, पॉपुलेशन को जो लोन का लिए अप्लाई करता है। ह्यूज डिमांड फॉर लोन फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लोन का हर सोसाइटी में इकोनॉमिकली अलग अलग एक्टिविटीज़ में उसका अलग अलग डिमांडेशन देखा जाता है, जिसमें क्या है? वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शन। देखो उसको कुछ पार्टिकुलरली सेक्शन में देखा जाता है उसका परसेप्शन को। बैंक मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। पॉपुलेशन को बैंक से लोन दिया जाता है जो रिक्वायरमेंट मतलब जो लोन का लिए अप्लाई करता है। इन दिस डे बैंक mediate between those who have surplus funds and those who are need of the funds। देखो जिसका कोई पर्सन कुछ उसका पास पैसा रहने का बावजूद लोन लेता है, तो कोई उसका ज़रूरत का लिए पर्टिकुलरली जो ज़रूरत है उस कानून से लोन दिया जाता है इकोनॉमिकली सपोर्ट का लिए। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। दो अलग अलग क्रेडिट का सिचुएशन का जगह बताया गया। फेस्टिवल सीजन एंड द सपना प्रॉब्लम। फेस्टिवल सीजन जो है उस टाइमिंग में क्रेडिट दिया जाता है, और सपना का जो प्रॉब्लम, तो वो जगह क्या है? वो जगह सबसे जरूरी है जानना। देखो फेस्टिवल सीजन, it is festival season 2 months from now and the show's manufacturer Salim has received an order for the large trader to be towns of 3,000 pairs of shoes to be delivered month time। देखो शूज़ मैन्युफैक्चर, शूज़ बनाने का लिए किसका ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? लोन का ज़रूरत रहता है, पैसा का ज़रूरत रहता है। वहाँ पर एक स्टोरी बताया गया है। सलीम जो क्या करता है? रिसीव एन ऑर्डर दैट लार्ज पार्ट ऑफ ट्रेडर, एक लार्ज ट्रेडिंग का काम करता है, उसमें वो 3,000 पेयर्स ऑफ शूज़ जो है वो डिलीवर करता है 1 मंथ में 3,000 पेयर्स शूज़ वो डिलीवर करता है। टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है उस टाइमिंग में। सलीम हैज़ टू हेयर ए फ्यू मोर वर्कर्स फॉर स्टिचिंग एंड पोस्टिंग वर्क। क्या करता है? इस काम करने का हो जाने के बाद वो इसी काम को मतलब सिखाता है, टीचिंग करता है इसी काम का, शूज़ मैन्युफैक्चर जूता बनाने का।
ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल को खरीद लेता है। टू मीट दिस एक्सपेंसेस सलीम ऑब्टेंड लोन फ्रॉम टू सोर्सेज, से इस खर्चा को चलाने के लिए सलीम जो है वो लोन लिया है, वो उसका सोर्सेज जो है टू सोर्सेज से। फर्स्ट ही आस्क्ड द लीडर सप्लायर और सप्लाई लीडर नाउ एंड promises to pay him later. Second, he obtained for each of the large traders as the advance the payment for the 1000 pairs of shoes, for the promises to deliver the whole order for the end of the month. क्या करता है, जो मंथ में एक एक महीने में जितना ऑर्डर्स मिलता है उसको उसको सेल करना पड़ता है। फिर उसका साथ साथ क्या करता है, वो 1000 पेयर्स ऑफ शूज़ जो है उसको डिलीवर करता है एक जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस में। और एक स्टोरी बताया गया है यहाँ पर, मेन हेडलाइन क्या बताया गया है कि क्रेडिट देयरफॉर प्ले ए वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। जो सलीम का सिचुएशन है उसमें क्रेडिट जो है वो उसका एक वाइटल रोल, इम्पोर्टेंसिटी और पॉजिटिव रोल देखा गया है। देन द सपना's प्रॉब्लम, सपना का क्या प्रॉब्लम है? सपना ए स्मॉल फार्मर्स ग्रो ग्राउंड नट ऑन हर 3 एकड़ ऑफ लैंड। उसका जो 3 एकड़ लैंड है उसमें वहाँ पर वो ग्राउंड नट का कल्टीवेशन करता है। कौन? सपना। सी टेक ए लोन फ्रॉम द मनी लेंडर का पास वो लोन ले लेता है टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन, उससे कल्टीवेशन का जो खर्चा है उसको चलाता है। होपिंग दैट द हार्वेस्ट वुड हेल्प यार द लोन midway through the season for crops it hit by pears and the crops fails. Through Sapna spray her crops with the expensive pesticides. क्या करता है वो? मनी लेंडर का पास लोन ले लेता है, वहाँ से कल्टीवेशन करता है। कल्टीवेशन करने के बाद जो एक्स्ट्रा इनकम होता है, मतलब जो क्रॉप्स होता है उससे उसका इंटरेस्ट हो जाता है। जिसका? सपना का। तो ये टू स्टोरी को बताया गया है लोन से रिलेटेड। देन द स्टोरी ऑफ, देखो टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट करने का क्या क्या तरीका है। डिफरेंट टर्म्स क्या क्या है क्रेडिट का लिए, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी लोन अरेंजमेंट स्पेसिफिक and interest rate which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal. In addition, lenders may demand collateral against loan. लोन का पास क्या करते हैं, अलग अलग जो लीडर्स है, परसेप्शन है, सब लोग इसको फील करने का लिए बहुत कुछ, मतलब लोन का इम्पोर्टेंसिटी देखा गया है यहाँ पर। कलेक्शंस विच द एसेट्स ऑफ विच द बोरोस ओन सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, लिव स्टॉक, डिपॉजिट विद बैंक। जितना सारा परसेप्शन है लोन लेके उसको फिल किया जाता है। ठीक। देन बताया गया है कि हाउस लोन पर्टिकुलरली कौन सा परसेप्शन में पॉपुलेशन लोन लेता है। देखिए हाउस लोन, ये हाउस लोन क्या है? मेघा हैज़ टेकन ए लोन ऑफ ₹5 lakhs फ्रॉम द बैंक टू परचेज ए हाउस। मेघा जो है बैंक से 5 लाख रुपया लोन लिया एक घर खरीदने का लिए। The annual interest rate on the loan is 12% and the loan is to be repaid in 10 years in monthly instant.
इंस्टॉलमेंट 10 साल में उसको लोन को पेमेंट करना पड़ेगा कि कहाँ पर, बैंक में, और उसका एनुअल इंटरेस्ट रहेगा 12%। साल में 12% उसको एनुअली पेमेंट देना पड़ेगा, मतलब हर मंथ में 1200, मतलब हर एक एक 1 मंथ में 1% हो रहा है। एनुअली 12% मीन्स 12 डिवाइडेड बाई 1 यहाँ पर कितना हो रहा है, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, तो 1 मंथ में 1% करके उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ये जगह क्लियर हो गया। तो यह है हाउस लेने का परसेप्शन में लोन लेना। देन उसके बाद देखो वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट। क्रेडिट का अलग अलग अरेंजमेंट क्या कहाँ से होता है, इसका वेरिएशन क्या है, वैरायटी क्या है। रोहित एंड रंजन had finished reading about the terms of credit in class। क्लास में जो क्रेडिट का जगह है वहाँ से क्या करता है, इस जगह को रीड करता है रोहित और रंजन। They were engaged eager to know of the various credit arrangement that existed in their area। देखो उसका जो एरिया है पर्टिकुलरली वहाँ पर वो लोग क्या करता है, जो उसका जो वेरिएबिलिटी है लोन का जो परसेप्शन है उसको अरेंज करता है। Who are the people who provided credit? कौन ऐसा पीपल है जो क्या करता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है। ये पर्टिकुलरली जगह को बताया गया यहाँ पर। देन द फॉर्मल सेक्टर्स क्रेडिट इन इंडिया। इंडिया में क्रेडिट जो है, क्रेडिटेशन जो है वहाँ पर फॉर्मल सेक्टर्स क्या क्या है। We have seen in the above example that population obtained loan from various sources। हम लोग सबको पता है कि पॉपुलेशन जो है वो लोन लेता है अलग अलग सोर्सेस जगह से, अलग अलग जगह से। The various sources of type of loan can be conveniently grouped at the formal sector loan and the informal sector loan। लोन जो है वो कौन कौन सी जगह से लिया जाता है, फॉर्मल सेक्टर लोन और इनफॉर्मल सेक्टर लोन। 2 टाइप्स ऑफ प्लेस से क्या किया जाता है, लोन लिया जाता है, फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। So what is formal sector and what is informal sector? Among the former are loan from bank and cooperatives. The informal leaders included money lender, trader, employer, relatives, friends, etc. In a graph, you can various sources for credit to rural houses in India, in more credit coming from the फॉर्मल सेक्टर्स और द इनफॉर्मल सेक्टर। यहाँ पर एक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया है सोर्सेस ऑफ क्रेडिट इंडिया में 1000 का बेसिस में रूरल हाउस होल्ड, जो अलग अलग सोर्स है मनी लेंडर के पास, फ्रेंड्स का पास, लोकल किस पॉपुलेशन का पास लोन लेना, उसको फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में क्लासेस में इंक्लूड किया गया है। इसके बाद जो जगह है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा।